इंद्र वो अपने गुरु बृहस्पति से प्रश्न करते हैं कि ये कैसा निर्णय भरत का, ये कैसा निश्चय भरत का, क्योंकि यदि भरत मना कर राम को वापस ले आएंगे तो फिर रावण का वध कौन करेगा? फिर तो हम देवता लोग बंदी रह जाएंगे, हमें बंधन से कौन छुड़ाएगा? इंद्र से कहा कि जो राम के भक्त होते हैं वो परहित निरत होते हैं। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुख ही जाने, उनका स्वभाव है परहित निरत होते हैं। तुम्हें डर है ना सुरपाल, तुम भयभीत हो ना, और ये सोच रहे हो, ये चिंता सता रही है तुमको कि भरत कहीं प्रभु राम को लौटा ना लाए। तुम भरत के वास्तविक स्वरूप को जानते ही नहीं। भरत वो प्रेमी है जो कण कण में सियाराम का दर्शन करते हैं। सियाराम में सब जग जानी, जो सर्वत्र प्रभु का दर्शन करते हैं उनके प्रेम में स्वार्थ की बू नहीं आ सकती, स्वार्थ की दुर्गंध नहीं आ सकती। गुरुदेव बृहस्पति कह रहे हैं कि मैं जानता हूं, मानता हूं कि वो प्रेमी है, भरत प्रेमी है, लेकिन वो संत हैं। उन्होंने जब देखा अपनी प्रजा को जो शोक में डूबी हुई है, विषम वियोग में त्रस्त है, तो इनकी रक्षा करना भरत अपना कर्तव्य मानते हैं। हृदय पिघल गया भरत का, और प्रजा की रक्षा, उनको शोक से उबारना, ये भरत अपना कर्तव्य मानते हैं। क्योंकि संत का स्वभाव होता है मानसिक पीड़ा का नाश हो गया इस निर्णय मात्र से। लेकिन भरत ऐसे सच्चे प्रेमी हैं कि यदि उन्हें राम के निकट पहुंचने पर यह ज्ञात हो जाए कि विश्व हित राम के वन रहने में ही है, तो ये संत अपनी बात में अड़ेगा नहीं। अड़ने का काम संत का नहीं होता। अरे जो परम स्नेही है वो क्या अड़कर अपने प्रभु से, प्रभु को विवश करेगा? वो स्नेही नहीं। जो परम स्नेही होता है वो अड़ता नहीं है, जो अड़ता है वो भक्त नहीं है। यदि भरत को यह ज्ञात हो जाएगा प्रभु ने प्रतिज्ञा ली है भूहरण हेतु, सत्य संध है वो, तो उनके सत्य संधता में भरत कभी बाधा नहीं बन सकते। वो अपनी इच्छा का बलिदान कर देंगे लेकिन अड़ेंगे नहीं। तुम स्वार्थी हो ना इंद्र, इसीलिए तुम भरत के वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं कर पा रहे। ये वो भरत है
जो सर्वत्र प्रभु राम और सियाजू के दर्शन करता है, जड़ चेतन सब में, वो जानता है कि प्रभु राम यदि भरत के प्रियतम हैं तो वो विश्व के विश्राम दाता भी हैं। वो स्वार्थी कैसे हो सकता है? लेकिन भारत में एक और प्रेम है तो दूसरी ओर विश्व सुख और प्रभु सुख एक दूसरे में आश्रित हैं। इसको समझने की चेष्टा कीजिए। एक भाव भरत का है कि यदि प्रजा या विश्व दुखी है, त्रस्त है, विषम वियोग में, तो ये स्वाभाविक है कि जगत पिता का मन पिघलेगा। ये भरत का एक दृष्टिकोण कि विश्व के सुख के लिए पिता का हृदय पिघलेगा। और दूसरी ओर भरत भक्त हैं, प्रेमी हैं, तो भक्त पुत्र रूप में उन्हें यह भी दिखाई पड़ता है कि मेरे प्रभु वन में इतने कष्ट में, उनका कष्ट देखा नहीं जाता। तो देखिए, दो दृश्य हैं। एक दृश्य है कि भगवान विश्व की रक्षा के लिए, विश्व को सुखी करने के लिए स्वयं दुख ग्रहण करते हैं, स्वयं कष्ट लेते हैं। ये पिता भाव। और दूसरी ओर भक्त, वो अपने इष्ट को कष्ट में नहीं देख पाता, इसीलिए संत चाहता है मुझे सारे कष्ट मिल जाएं, लेकिन मैं अपने प्रभु को कष्ट में नहीं देख सकता। तो प्रभु और विश्व दोनों में पिता पुत्र का परस्पर नाता है, आश्रित हैं। पुत्र पिता को नहीं देख पाता, पिता पुत्र को नहीं देख पाता। पुत्र नहीं चाहता पिता कष्ट में हो, पिता नहीं चाहते मेरी संतान कष्ट में हो। ये एक दूसरे से आश्रित नाता है। तो इसलिए बृहस्पति जी इंद्र को समझाते हैं कि भरत वो सच्चा अधिकारी, सच्चा प्रेमी है जो प्रभु राम की रुचि के प्रतिकूल कभी नहीं जा सकता। इसीलिए तुम परेशान ना हो। इस प्रकार से समझाया और इधर भरत के दर्शन हो रहे हैं। क्या दर्शन हो रहे? भरत जी आगे जा रहे हैं और उन्होंने यमुना जी के दर्शन किए। जब यमुना जी के दर्शन किए, सुध बुध खो बैठे। यमुना जी का रंग राम के सदृश है और उन्हें अपने प्रियतम की याद सताई, स्मृति आई। वो कृपाएं याद करते हुए विरह आतुर होकर विरह की ज्वाला में जलने लगे और मूर्छा आने लगी। ऐसा लगा मानो अब प्राण निकल जाएंगे। ऐसी अवस्था। लेकिन प्रेम निधि राम, वो अपने भक्त को संभालते हैं ना। उन्होंने क्या किया? चढ़ऊ विवेक जहाज। उन्होंने विवेक रूपी जहाज से भरत की रक्षा कर दी। भरत जी प्रेम विरह आतुर हैं। प्रेम का एक अंग है विरह।
प्रेम का एक अंग है, एक अवस्था है कि अपने प्रेमास्पद के वियोग में विरह होता है। लेकिन कभी कभी ये विरह, ये व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है कि प्रेमी तत्सुख सुखित्वम से दूर हो जाता है। भरत जी की ये अवस्था होने लगी कि बस प्राण निकल जाएंगे, मैं तो बस अब प्राण छोड़ ही देता हूं। इतने में विवेक आया, चढ़े विवेक जहाज, इतने में विवेक आया कि यदि तू प्राण छोड़ भी देगा तो क्या मिलेगा तुझको? ये कष्ट हो रहा है ना तुझे कि तेरे कारण उनको वनवास हुआ और ये कष्ट हो रहा है, इतना दुखी है तू, तो प्राण छूट जाएंगे तो दुख से छुट्टी मिल जाएगी, इतना ही होगा ना। ये कौन सी बड़ी उपलब्धि है? ये विवेक कह रहा है, ये असली ज्ञान है, ये ज्ञान मदद कर रहा है भक्त को। तो भरत के पास विवेक पहुंचा कि ऐसी मृत्यु का क्या लाभ, वरना भरत मुक्तिपुर चले जाते। लेकिन यहां ये विवेक भरत को प्रेमपुर लेकर जा रहा है। भरत ने अपने आप को संभाला, नहीं नहीं नहीं, मैं मृत्यु को प्राप्त कैसे हो सकता हूं, मुझे तो उनके दर्शन करने हैं, उनकी सेवा करनी। और इस प्रकार से भरत आगे बढ़े।